अदिति, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया ब्लॉक का क्या होगा। और विपक्षी पार्टी जो एक साथ होकर एकजुट होकर के लड़ रही थी और कमोबेश उसका जो परिणाम है हमने लोकसभा में देखा भी, लेकिन विधानसभा चुनाव तक पहुंचते पहुंचते ये जो गठबंधन है पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर इस गठबंधन का फ्यूचर क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि 18 महीने की उम्र का इंडिया गठबंधन अब आखिरी सांसें ले रहा है, या यूँ कहने की वेंटिलेटर है। वजह देखिए, 2023 में जून में इसका जन्म हुआ था इंडिया ब्लॉक का, और लगभग 1 जून 2024 को इसकी आखिरी बैठक हुई, वो भी छठी बैठक। अब 16 पार्टियों को एक साथ लाकर ये इंडिया गठबंधन बना। जाहिर तौर पे रीजनल पार्टी के हितों को लेकर, और एक ही उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना, और ये इंडिया गठबंधन बना। लेकिन आप देखिए, टोटल मिला के 6 बैठकें, और अब 2024 में भले ही मामूली सा लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी ना तो कोई बैठकें हुई 1 जून के अलावा, जिसमें ममता बनर्जी ने दूरी बना के रखी, और ना ही देखिए कोई भी जब बैठक होती है, रणनीति होती है, तो उससे पहले बैठक होती है, चर्चा होती है, और यहाँ पर 16 दल एक साथ थे। जाहिर तौर पे 16 दलों की अपनी अपनी मंशा है, अपने अपने इश्यूज हैं, अपने अपना लक्ष्य है, लेकिन ना तो बैठक हुई। भले ही कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, या मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहें कि राहुल गांधी चेहरा इंडिया ब्लॉक का, पर आपने तो कभी बैठकों का इनिशिएटिव नहीं लिया। ना ही संसद भवन में जब सत्र शुरू होता है उससे पहले कोई बैठक होती है कि मुद्दे क्या होंगे। और अब आप देखिए, हद तो तब है जब संसद सत्र शुरू होता है, अडानी पर कांग्रेस आक्रामक है लगातार, और पहले तो ममता बनर्जी, फिर सपा, फिर साथ में अब तो जो मुंबई के, महाराष्ट्र के जो उनके साथी हैं वो भी इनसे दूरी बनाने लग गए हैं। तो पवार साहब, शरद पवार ने भी दूरी बना ली है। कोई भी अडानी के साथ, अडानी वाले मामले में कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। तो जाहिर तौर पे, और इसके साथ साथ जब चुनाव लड़ने की बात आई थी तो आम आदमी पार्टी के साथ आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव थे तो पंजाब में, दिल्ली में अलायंस है लेकिन पंजाब में अलायंस नहीं है। उस समय ये कहा गया कि ये रणनीति है, हमने लोकसभा के लिए अलायंस किया है, हमने रीजनल क्षेत्रीय तरीके से अलायंस नहीं किया। लेकिन आपने देखा कि कैसे सपा के साथ अलायंस हुआ। लेकिन वहीं जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ या उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि आपको साइकिल के चिन्ह पे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अब आज का दिन जो सबसे महत्वपूर्ण था, जब अखिलेश यादव महिला अदालत में आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। हमने अभी पार्लियामेंट से, मैं निकली हूँ, पार्लियामेंट में मैंने अखिलेश यादव और सबके करीबियों से पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा आज का नहीं है। जब उपचुनाव थे 4 नवंबर को, संजय सिंह ने आकर हमसे ये प्रॉमिस लिया था और ये कहा था, ये बिना शर्त ये डील हुई थी कि उपचुनाव में हम आपके साथ आएंगे और जब दिल्ली के चुनाव आएंगे तो आप हमारे साथ आएंगे। और कहते कहते उन्होंने ये तक कह दिया कि अभी तो कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को तय नहीं कर पाए, कांग्रेस अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाए, और अगर हमको नरेंद्र मोदी को बाहर रखना है तो अरविंद केजरीवाल की ताकत को मजबूत करना होगा। तो सही मायने में बात यह है, चाहे कौन चेहरा होगा इंडिया ब्लॉक का, चाहे आपकी नीयत क्या होगी, आपका नेता कौन होगा, किसी भी चीजों पर कोई कंसेंसस नहीं है। आरजेडी भी अब इन लोगों के साथ आ गया है कि अब वो कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रहा। बिहार के चुनाव सिर पर खड़े हैं। तो जब नीतीश कुमार आए थे, नीतीश कुमार जब छोड़ के गए थे इंडिया ब्लॉक, उससे लेकर अब तक इंडिया ब्लॉक में ना तो नेता है, ना बैठकें हैं, ना नियत है, ना लक्ष्य है, और ऐसे में सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। और जाहिर है सबकी अदिति जो ये नजर आता है इंडिया गठबंधन में, वो ये है कि सबकी चाहत कुछ और है। फिर जैसे ही लोकसभा की बात हुई तो चाहत कांग्रेस की अलग नजर आई, वही विधानसभा की बात हो रही है तो अलग अलग पार्टीज की चाहत वहां अलग अलग है, और शायद यही वजह है कि गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है।